आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 हिंदी। मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम भैंसमाल आए हैं। ये बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है और जैसा शासन ने सभी पर्यटकों को खोलने का आदेश दिया है और उसी के कारण है कि आज हम देख सकते हैं कि जगह जगह जनता फैली हुई है, पर्यटक आए हुए हैं और एक आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अगर खाई को अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है और अद्भुत नज़ारा है और ऐसा नज़ारा आपको शायद ही बहुत कम देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि जैसा एक कहा जाता है कि आठवां अजूबा, तो लगभग उसके करीब होता हुआ दिखाई देता है कि आठवें अजूबे से कम दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसे ही खूबसूरत नज़ारा देखने को आता है। और हम बता दें तमाम दर्शकों को कि लोग यहाँ से महाराष्ट्र से नहीं बल्कि पूरे देश भर से आते हैं और जब ऐतिहासिक शहर देखने आते हैं, बीबी का मकबरा है, एलोरा है, पंचक्की है, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आते हैं। यहाँ आके आनंद लेते हैं और बड़े बड़े पहाड़ी आप देख सकते हैं, घाटियाँ है और यहाँ पर एक बहुत सुंदर वातावरण है। लेकिन एक बहुत दुख की बात है कि ये पर्यटन स्थल के ऊपर हमने देखा है आते समय जब हम आ रहे थे तो रास्ते बेहद ख़राब थे। हमारी सरकार से, प्रशासकीय अधिकारी से, और क्योंकि ये हमारे शहर के खासदार इम्तियाज़ जलील के क्षेत्र में आता है, उनके मतदार संघ में भी आता है, हम उनको भी सूचित कराना चाहते हैं, उनको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि साहब ये आपके मतदार संघ में आता है। यहाँ पर 20 वर्षों से कई राजकारण आते रहे, कई लीडर आते रहे, लेकिन आपको एक ऊपर वाले ने, ईश्वर ने एक बहुत बड़ा सुंदर मौका दिया है। तो कृपया यहाँ की जनता ने भी आपसे निवेदन किया है, ये जनता ने हमसे कहा है आते समय कि आप हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से ज़रूर एक बार रिक्वेस्ट कीजिएगा। उन्हीं की कहने पे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आप खासदार हो, एक रोड का काम बड़े अच्छा कर सकते हैं और एक आप बहुत एक बड़ा काम कर सकते हैं। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कुछ पर्यटक हैं और जिनको आते समय रास्ते की तकलीफ से जूझना पड़ा, परेशान होना पड़ा। चलिए उनकी ज़बानी सुनते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, आप जब आ रहे थे तो पहले ये बोलिए कि आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा और आते समय कैसा लगा? म्हैसमाळ हे खूप पर्यटक स्थळ आहे, खूप चांगलं आहे, पण येताना इतका त्रास झाला आम्हाला। गाडीसुद्धा एकदम 10च्या 20च्या स्पीडने आणावं लागते। इतके मोठाले गड्डे आहे की तुम्हाला सांगू शकत नाही, इतका त्रास आहे। काही करून तुम्ही एकदम रिपेअर करा, काही करा, नवीन रोड करा, काहीतरी करा, कारण की आलेल्या 20 वर्षापासून बघतोय की ते रोड खराब तर खराबच आहे आणि इथे येणारे पर्यटक खूप कमी होत आहे। जसं की वाढले पाहिजे तर कमी जात आहे, त्याचं काहीतरी कारण शोधलं पाहिजे तुम्ही, आणि फक्त रोडमुळे लोक येत नाही, त्यात तुम्ही काहीतरी ध्यान दिलं पाहिजे, कारण की खूप चांगले पर्यटक स्थळ आहे। यात तुम्ही काहीतरी पर्याय शोधला पाहिजे, काहीतरी केलं पाहिजे, लवकरात लवकर केलं पाहिजे, कारण की अर्धा रोड तयार केला ते भी त्याच्यामध्ये खराब झाला, पूर्ण केला तर केला, पूर्ण खराब झाला, त्याला काहीतरी पर्याय करा। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सचिन जोगदंडे। आप कहाँ से सर? यहाँ से हो कि बाहर से आए? बाहर से, औरंगाबाद से हैं, हरसुल टी पॉइंट। ओके सर, आप बोलिए। तो ये देख रहे थे आप यहाँ के पर्यटक जो कहने के हमारे औरंगाबाद ज़िले से आते हैं। उन्होंने कहा है कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते के जो खराबी के कारण उन्हें बहुत जूझना पड़ा, तकलीफ उठाना पड़ी। हम प्रशासकीय अधिकारी और जो एक डिपार्टमेंट होता है इसका संबंधित, उनसे भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और जब लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पैसा भी मिलता है, टिकट का पैसा मिलता है, जो भी मिलता है। यहाँ पर आसपास व्यवसाय के कारोबार है, उनको भी रोज़गार मिलता है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभियान चला रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत। तो हम समझते हैं कि पर्यटन स्थल के आसपास पे जो बस्तियाँ होती है, जो गाँव के ग्रामीण के लोग होते हैं, व्यवसाय करने वाले होते हैं, उनको इसके द्वारा आत्मनिर्भर बनने में बहुत सहायता मिलेंगी। और यहाँ के हम प्रशासकीय अधिकारियों को बता दें कि यहाँ पर आप जितना जल्दी हो सके यहाँ के रास्ते की ओर ध्यान दें, इसको आप जितना खूबसूरत कम से कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया, 20-25 वर्ष गुजर गए और हमारा नाम औरंगाबाद का हम देखते हैं, ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर मकबरा है, बीबी का मकबरा है और जो है तो पांचक्की है, विहार है, एलोरा है। एलोरा के लिए हम देखते हैं अक्सर के चाइना से लोग आते हैं और जापान से आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। इतने दूर दूर से, विदेशों से लोग पर्यटक आते हैं और उनको जब रास्ते इस प्रकार से मिलेंगे तो बताइए, खासदार होते हैं, संबंधित आमदार होते हैं, प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नैतिकता तौर पर जवाबदारी बनती है कि वो उसकी तरफ ध्यान दे कि जब पर्यटक यहाँ पर आए तो एक गौरव के साथ आए और गौरव के साथ आए। चलिए, हम आगे की ओर आपको मंजर बताना चाहेंगे और लोगों से मिलना चाहेंगे और उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। इस प्रकार से हमने कई लोगों की प्रतिक्रिया ली। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये एक सेफ्टी दीवार है और ये बारिश के कारण टूट फूट गई है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं। आप सोचिए, आप अगर किसी का पैर फिसल जाए या उसका झोंक उसी ओर चल जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, यानी कि कह सकते हैं हम कि किसी की जान चली जाएंगी। ये इतना बड़ा जोखिम भरा काम है, समझ में नहीं आता। यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी है, संबंधित विभाग के अधिकारी है, अगर क्या वो यहाँ नहीं आते,
क्या कि यहाँ का निरीक्षण नहीं करते, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर हमें किस बात की सुविधा करना है, यहाँ पर क्या टूट रहा है, क्या फूट रहा है और हमें किस प्रकार से इसका नियोजन करना है। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और ये जहाँ पर जो पर्यटक आए हैं और उनको आने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा और उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए, आप यहाँ पर आए, आने के बाद आपको कैसा लगा, आते समय कैसा लगा? दो अलग अलग प्रतिक्रिया दीजिए आप। आने के बाद तो बहुत अच्छा लगा, बट आने के टाइम जो तकलीफ़ें हुई उनका जो सामना करते करते हम आए यहाँ पे, तो रोड की जो हालत है और उसमें कार चलाना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर पर्यटकों को यहाँ पे आना है तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत डिफ़िकल्टीज है यहाँ पे आने के लिए। अभी ये भी पूरा गिरा हुआ है, इधर रास्ते में खड्डे बहुत है, वो डिफ़िकल्ट है। सर, आप बता सकते हैं आप कहाँ से हो? औरंगाबाद से हो कि महाराष्ट्र का बादर? बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट। यस। जैसा हमारे दर्शकों ने देखा कि हम आ रहे थे, रास्ते ख़राब थे, गड्ढे थे, अब हमको आगे की ओर चलते हैं। और जब हम अंदर की ओर आ रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड ने जानकारी दी कि साहब ये बंद है, अभी पर्यटक लोग आ नहीं सकते। फिर भी जो सैलानी हैं, जो पर्यटक है, वो एंजॉय करने के लिए, मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए बाहर के बाहर आ रहे हैं और बाहर के बाहर चले जा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अपने रिस्क पे आ रहे हैं, अपने रिस्क पे जा रहे हैं। हम अंदर की भाग में आए हैं और हमारा आने का मतलब यही है कि हम पर्यटकों को जानकारी दें। देखिए, मैं कैमरा में से कहूँगा, देखिए कितना खूबसूरत अंदर का नज़ारा है और खूबसूरत झाड़ है, रंग बिरंगी झाड़ है, तरह तरह के झाड़ है। और देखिए, मैं सामने कहूँगा बहुत बड़ा टावर है। बस हम हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दे दें कि इसे दूरदर्शन का टावर भी कहा जाता है और इसके माध्यम से जो है तो दूरदर्शन चलाया जाता है, जानकारी मिलती है और इसके माध्यम से हम समझते हैं ग्रामीण भाग का दूर जो चैनल है वो चलता है। और आजकल तो डिश का ज़माना है, व्हाट्सअप का ज़माना है, अब तो मोबाइल पर सब देखा जा रहा है। चलिए, इसकी कहीं ना कहीं महत्वता कम होती है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम अंदर की ओर आए हैं। ये महिषमाल का बहुत लोकप्रिय और बहुत खूबसूरत इलाका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के नज़रिए से जो है तो एक काम किया गया है, कंस्ट्रक्शन काम किया गया है, एंगल लगाए गए हैं और यहाँ पर आके दर्शक अंदर झांक के देखते हैं कि कितनी गहराई है और कितना अच्छा दृश्य है। आसपास को हम देख सकते हैं कि कई किलोमीटर पहाड़ियाँ फैली हुई हैं और घने जंगलात हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ही लोकप्रिय, हम समझते हैं एक अद्भुत है। और यहाँ जब हम आए तो बिल्कुल हमारा खुद जाने को मन नहीं कह रहा है। ये हम उनके लिए कह रहे हैं कि जो ऐसे मकामात पे जाना पसंद करते हैं, ऐसे स्पॉट पे जाना पसंद करते हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं कि देखिए, एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आइए, जो किसी कारण नहीं आ सके। और अगर हमारा चैनल महाराष्ट्र के बाहर देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर से लोग पर्यटक यहाँ पर आते हैं, एलोरा देखने आते हैं, और जो है तो बीबी का मकबरा देखने आते हैं और एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। लेकिन एक कहीं ना कहीं, चलिए हम कहीं ना कहीं हम जो पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है, हमेशा हम देश के इसमें चले और समाज हित में चले, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ के जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, यहाँ के जो संबंधित विभाग के जवाबदार हैं, उनको हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि भाई आपने काफ़ी थोड़ा शॉर्टली आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर की ओर चढ़ते हैं, चलिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा ऊपर से आ जाए। अब देखिए, अब मैं इस ओर से, इस एंगल से देखूँगा, देखिए नीचे अभी यहाँ पर कोई तार नहीं है, कोई दीवार नहीं है और देखिए आप कितनी घाई है। अक्सर ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे इनको समझता नहीं है और उनको ऐसा लगता है यहाँ पर शायद कोई दीवार होगी, यहाँ पर कोई खंबा गड़ा हुआ होगा, एंगल लगा हुआ होगा, कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है। तो हम यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है उनसे हमारी विनती है कि इसको आप बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैं और आगे की ओर आता हूँ, कैमरा में सिखाऊँगा। देखिए इस प्रकार से आप खुल के देख सकते हैं आप कि एक तरफ बहुत सिक्योरिटी बनी हुई है, एंगल लगे हुए हैं जहाँ पर पर्यटक बहुत सुरक्षित रहकर जो है तो आनंद ले सकते हैं, बाहर का दृश्य दे सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से अगर चंद फीट की अगर दूरी पे देखें तो देखिए, मैं और थोड़ा आगे की ओर आता हूँ ताकि जो प्रशासकीय अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, उनको समझने में आसानी हो कि हम क्या कहने जा रहे हैं। देखिए अगर थोड़ा सा भी अगर पैर फिसलता है तो बिल्कुल जो भी गिरने वाला व्यक्ति है उसकी जान जाना आवश्यक है। तो और यहाँ पर पर्यटक आते हैं और मौज मस्ती करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटे जिनकी उम्र 10-12 साल की होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि हमें कितनी ज़ोर से दौड़ना है, कितनी दूर से चलना है और कितनी दूर रह के चलना है, उनको समझ में नहीं आता है। अब ऐसी हालत में अगर कुछ बच्चे गिर जाते हैं या अनदेखी के कारण या लापरवाही के कारण अगर कुछ लोग गिर जाते हैं
तो ये कहीं ना कहीं ये एक जान जाने का जोखिम है और आवश्यक जो है तो जान चले जाएंगी। तो हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनसे हमारी विनती है कि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लोकप्रिय और जो है तो एक स्थल बन सकता है। यहाँ पर सैलानी पर्यटक दूर दूर से आ सकते हैं। यहाँ पर और आप क्या नियोजन कर सकते हैं कीजिए। जैसा आपने बहुत कुछ डेवलप किया है, पहले ये नहीं था, एक वर्ष काफ़ी वर्ष पहले ये हुआ नहीं करता था, बाद में आपने बनाया है। अब आप खुद अगर माइंड लगा लीजिए कि जब आपने बनाया है तो कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती में इजाफा हुआ है, ये देखने में अच्छा ही दिखाई दे रहा है और सिक्योर हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सैलानी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, वो यहाँ पर रह के अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं। सिक्योर समझ के आप उस पर हाथ रख के देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। अगर ये पूरी तरह से अगर उसको अच्छी तरीके से बना लिया जाए तो यहाँ की आमदनी में इजाफा होगा, सरकार को फ़ायदा मिलेगा और यहाँ के संबंधित विभाग को फ़ायदा मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने के कारण यहाँ आसपास के जो ग्रामीण के भाग का है, कहीं ना कहीं इनके रोज़गार में इजाफा होगा, इनको रोज़गार मिलेगा, यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा और हम समझते हैं कि इससे बहुत अनगिनत फ़ायदे होंगे। इसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए हम थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं और थोड़ा और खूबसूरत नज़ारा बताते हैं। और नज़ारे के साथ साथ उस नज़ारे के अंदर एक मौत की झलकियाँ आप समझ सकते हैं। जैसा हमने इससे पहले बताया, ये कहना कि ये एक खूबसूरत झलकियों के अंदर एक मौत की झलकी भी है। अगर थोड़ा अनदेखी करते हैं, थोड़ी लापरवाही करते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। तो हम तमाम आने वाले पर्यटकों से, सैलानियों से विनती करते हैं कि यहाँ पर ज़रूर आइए, खेलिए, कूदिए, मौज लीजिए, आनंद लीजिए, लेकिन अपनी जान का ज़रूर ख्याल कीजिए और सुरक्षित रहिए। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए एक हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ही प्यारा सुंदर यहाँ का नज़ारा दिख रहा है। और किसी कारण से ये पर्यटक स्थल को खोला नहीं गया, यानी कि महिषपाल को अंदर आने के लिए सैलानियों को, पर्यटकों को अनुमति नहीं मिली। तो सैलानी अपनी इच्छा से बाहर के बाहर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं और आनंद लेके अपने अपने घरों की ओर जा भी रहे हैं। हमारे आने का कारण यहाँ पर यही था कि हमें जानकारी मिली, कुछ सैलानियों के द्वारा, कुछ पर्यटकों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ, जैसा हमने इससे पहले बताया कि वहाँ पर सेफ्टी दीवारें नहीं हैं, पाइप लगे हुए नहीं हैं, लोहे के राड लगे हुए नहीं हैं, जिसके कारण कई लोगों की जानें जा सकती है। अगर जान ना भी जाए तो ज़ख्मी हो सकते हैं, गिर सकते हैं। और अगर इस प्रकार से अगर यहाँ पर डेवलपमेंट के काम होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लोकप्रिय स्पॉट बनेगा। और आप देख सकते हैं बेहद बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है और बहुत रोमांच भरा ये नज़ारा दिख रहा है। और देखिए आप, और जो बाहर जो घूमने के शौकीन लोग हैं, जो पर्यटक लोग हैं, जो जिस कारण से उनको यहाँ की लोकप्रियता, यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा अगर उनको नहीं देखने को मिला तो हम बहुत बारीकी के साथ बता रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े चैनलों पे जो है तो झलकियों में बताई जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बड़े चैनल वाले बता नहीं पाते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्थानिक चैनल वाले हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे स्थानिक होने के कारण, एक महाराष्ट्रियन होने के कारण, एक मराठवाड़ी के एक मराठा सपूत होने के कारण हमारा एक कर्तव्य है कि यहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक मस्जिद, ऐतिहासिक चर्च, यहाँ के बड़े बड़े गार्डन्स और इस तरह के जो स्पॉट बने हुए हैं उसको हम बताएं, दर्शाएं। क्योंकि ये हमारा राज्य है, हमारे देश का एक अंग है और यहाँ के हम सपूत हैं, यहाँ के हम रहने वाले हैं। हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारे शहर में, हमारे ज़िले में अगर इस प्रकार की अगर ये स्थल अगर मौजूद है तो ये हमारे गौरव में और बढ़ोतरी होती है और हमें भी आनंद आता है और एक गौरव होते हैं। चलिए थोड़ा बातों बातों में हम देखिए एक चलते। हमने जैसा पहले कहा ना कि एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन उसमें हमको कहीं ना कहीं एक डर, खौफ, एक मौत की झलकी भी नज़र आती है। तो चलिए हम एक बार यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, देखिए मैं और कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे की ओर आए। देखिए सर, ये यहाँ से, ये रोड से जब हम आ रहे थे, मैं कैमरामैन से कहूँगा देखिए, ये यहाँ से अगर रोड से अगर ये ले लिया जाए तो 10 या 12 फीट की दूरी बनती है। अगर लापरवाही से चले तो ये दूरी घट के 5 फीट की रह जाती है। और अब देखिए, मैं आप ज़रा करीब से, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा बैठ के बताएं ताकि उसके ढलान का आपको सही तरह से अनुभव हो सके। देखिए, अगर यहाँ से अगर कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, अगर उसका बैलेंस आउट होता है या अगर वो इधर उधर देखते जाते हैं, क्योंकि ये नज़ारा बहुत सुंदर होता है। और अक्सर ये होता है कि जब झाड़ू की ओर हम देखते हैं, मीनार की ओर देखते हैं कि मीनार कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मीनार देखने के कारण उनका बैलेंस आउट हो सकता है, उनकी मानसिकता भंग हो सकती है और यहाँ पर वो गिर सकते हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि ऊपर वाले ने ऐसा बहुत ज़्यादा घटनाएं सुनने को नहीं मिली। लेकिन लोक संख्या, हम बता दें कि लोक संख्या बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार बैकग्राउंड आप देखो दिखाई दे रहा है, घनी घनी झाड़ियाँ हैं
रास्ते तंग हैं और कह सकते हैं हम कि हर जगह सुरक्षा गार्ड खड़े रह नहीं रह सकता। जब हमने अंदर आए, हमने इंटर किया तो 3 या 4 गार्ड थे और अंदर 2-3 गार्ड थे, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 8-10 का स्टाफ होगा। और कहना है कि उनकी जवाबदारी ज़्यादा बाहर की ओर है। लेकिन हमने कहा कि भैया हम पत्रकार हैं और हम शूट करने आए हैं, हम दर्शकों को बताने आए हैं, पर्यटकों को कुछ बताने आए हैं, जानकारी देने आए हैं। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से अनुमति दी, हमारी उनसे कुछ बातें भी हुई। लेकिन जब वो हमारी बात से संतुष्ट हुए तो उन्होंने हमें अंदर आने की आज्ञा दी। लेकिन हम जैसा हमने बताया कि देखिए ये बहुत बड़ी खाई दिखाई दे रही है आप, और यहीं से जो तो गाड़ियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, महिलाएं आते हैं, कॉलेज के स्कूल के बच्चों की ट्रिप आती है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है यहाँ के संबंधित अधिकारियों को कि आप यहाँ पर लवे की बड़ी बड़ी जालियाँ बोलिए और दीवार बोलिए, आप जो भी सेफ्टी के लिए कर सकते करने का प्रयास कीजिए। हमारा आने का उद्देश्य यहाँ यही था कि आने वाले समय में यहाँ पर कई कीमती जानें जा सकती हैं, हादसे हो सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, उन्हीं जानों को बचाना और हमारे पर्यटन स्थल को लोकप्रिय बनाना और सेफ्टी बनाना, यही हमारा आने का उद्देश्य था। हमारा वीडियो वायरल होने के बाद हम समझते हैं कि प्रशासन जागेगा, संबंधित अधिकारी जागेंगे और यहाँ कुछ करने का प्रयास करेंगे। और देखिए हम जब शूट कर रहे हैं, बारिश आ रही है, बहुत आनंद आ रहा है और हम चाह रहे हैं कि हम भीगते जाए, बहुत आनंद आ रहा है। तो ये पूरे लगातार यहाँ से 3-3.5 महीने बारिश का समय है और हल्की हल्की बारिश है, ज़ोरदार बारिश भी है। और जो बारिश के अंदर घूमना पसंद करते हैं, हम उनको बता दें कि आप ज़रूर आएँ। अगर आप बारिश में भीगना पसंद करते हैं, एंजॉय करना पसंद करते हैं, तो ऐसे पर्यटक यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि हम अपने आंखों से देख रहे हैं, बारिश आ रही है और बहुत आनंद हो रहा है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और बारिश थम चुकी है और बारिश के कारण हम रुके हुए थे। चलिए अब हम आए हैं बाहर की ओर और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए पर्यटन स्थल है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और जैसा हमने अंदर जाने के बाद हमने जानकारी दी थी कि यहाँ पर देखिए सेफ्टी को दीवार नहीं है, जैसा कई जगहों पे लगा हुआ है एक दीवार है, पाइप लगे हुए हैं ताकि कोई पर्यटक, कोई सैलानी, कोई घूमने वाला, आने वाला व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे गिर ना सके खाई के अंदर। एक दीवार बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की दीवार नहीं है और सैलानी पर्यटक आ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बारिश का महीना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेफ्टी दीवार नहीं होने के कारण, एक पाइप के जो रॉड होता है वो नहीं लगने के कारण, अगर कोई जोश करते हुए, एंजॉय करते हुए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि हमें कितना तेज़ दौड़ना है, कितना आहिस्ता दौड़ना है, कितनी दूरी पे खड़े रहना है, कितनी दूरी पे खड़े नहीं रहना है, ये छोटे बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो हम यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी से कहना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि देखिए यहाँ पर आप जितने जल्दी हो सके सेफ्टी दीवार तामीर कीजिए, लवे के राड लगाइए, पाइप लगाइए, ताकि यहाँ पर जो सैलानी आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, वो बहुत सुरक्षित होकर नीचे खाई का मज़ा ले सके, आनंद ले सके। एक कुदरती नज़ारा है, उसको सही तरीके से मज़ा ले सके, हम यही कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हालांकि अंदर आने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी युवा, हम कह सकते हैं युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये आ रहे हैं और बारिश में आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे की ओर आए। देखिए ये वाकई बहुत डेंजर एरिया है और अगर चंद कदम का फासला है, अगर यहाँ से किसी का झोंक चले जाता है, किसका बैलेंस आउट होता है, कोई मौज मस्ती करते हुए अगर करीब चले जाते हैं तो यकीनी तौर से उनकी जान जाएगी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो। देखिए मैं कहूँगा कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, पर्यटक आ रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम ऐसे पर्यटक जो कभी औरंगाबाद शहर में नहीं आए, ऐतिहासिक शहर में नहीं आए, जो औरंगाबाद ज़िले से बाहर देख रहे हो या महाराष्ट्र से बाहर देख रहे हो, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर आप महाराष्ट्र आओगे तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा आप। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। चलिए मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं जो बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हम जब यहाँ पर आए तो वो हमारे करीब आए, उन्होंने कहा कि हम आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। चलिए उनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। सर आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाहते हैं? हे पर्यटन स्थळ खूप चांगलं आहे, पण इथं येणारा रस्ता एकदम खराब आहे। पण हा स्थळ एवढा चांगला आहे की तो रस्ता न बघता हा स्थळपर्यंत यायला खूप आनंद होतो। इथं आल्यावर खूप आम्हाला येऊ वाटतं, बघू वाटतं, वातावरण याचं जे पण आहे इथलं सगळं छान वाटतं। पहिले एक ते कोरोना होता, आता त्याच्यातून निघून आलोय, थोडंसं बरं वाटतंय थोडं बाहेर आल्यावर। अजून इथं थोडीशी सेफ्टी नाही आहे। हे जसं वातावरण, जसं पब्लिक येत आहेत, इथं थोडीशी सेफ्टीसाठी आपल्याला कंपाऊंड वॉल वगैरे पाहिजेत,
लहान लेकरं येतात, कोणाचा पाय सरकला, पावसाचं वातावरण आहे, कोणाची काही दुर्घटना होऊ शकते। चलिए, हमारा महिसमाल का सफ़र अब समाप्त होता है। जैसे हमने पूरी जानकारी विस्तार से दी, यहाँ की सेफ्टी दीवार के बारे में बताया, एंगल के बारे में बताया, पर्यटन स्थल के बारे में बताया और यहाँ के ऐतिहासिक जानकारी दी और बहुत से हमने पर्यटकों की राय भी ली और उन्होंने अपनी जानकारी दी। हम समझते हैं कि उनकी जानकारी पर और हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग पर यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी, संबंधित अधिकारी इसका संज्ञान लेंगे और इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे और जितना आप इसको सुरक्षित बना सकते हैं उसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से हमारे इस ज़िले के संबंधित खासदार, आमदार और जो भी यहाँ के जो लीडर है स्थानीय, उनकी हमारी विनती है कि आप प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये बहुत लोकप्रिय है, अगर आप इसमें करते हैं तो यकीनन जनता आपको सलाम करेंगे।